पूर्व विधायक सुखदेव भगत ने नेतरहाट फायरिंग रेंज रद्द कराने की मांग की है। पिछले 30 वर्षों से फायरिंग रेंज को हटाने के लिए आंदोलन हो रहा है, जिसमें 245 गांव के आदिवासी विस्थापित होंगे। और लोगों ने मांग की थी कि फील्ड फायरिंग जो है रद्द किया जाए। फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना से नेतरहाट की वादियों में, जिसे कहा जाए, जो लगातार जान देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, इसके पीछे कारण ये है कि 1741 वर्ग किलोमीटर और 245 गांवों के लोग उससे विस्थापित हो जाएंगे। एक बहुत ही मानवीय और संवेदनशील मसला ये हो जाता है कि इस परियोजना से जिस जगह पे परियोजना अधिसूचित की गई है, जो क्षेत्र अधिसूचित की गई है, उसी क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर, टाइगर प्रोजेक्ट और उल्फ सेंचुरी के माध्यम से हाथी, बाघ और भेड़िए का संरक्षित करने का सरकार ने अधिसूचना जारी किया है, क्षेत्र अधिसूचित की है। और उसी क्षेत्र के 245 गांव के आदिवासियों को विस्थापित इससे होने की पूरी संभावना है और विस्थापित करने का इसमें अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि क्योंकि वहां पर सेना अभ्यास करेगी। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सरकार आदिवासियों के जीवन को हाथी, बाघ और भेड़िए से भी कम आती है क्या? इनके आदिवासियों के जीवन को किस रूप में सरकार देखती है? दूसरी बात, ये झारखंड 5th शेड्यूल के अंतर्गत आती है, जिसके कस्टोडियन माननीय राज्यपाल महोदय हैं। तो एक तरफ तो 5th शेड्यूल का भी वायलेशन है, दूसरी तरफ संसद से पारित कानून फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसका भी वायलेशन है। और सबसे बड़ी बात है, जो भारत का जीवंत दस्तावेज है संविधान, संविधान के आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति को जीने का, उसकी स्वायत्ता का, उसकी गरिमा का संरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन इस परियोजना से आर्टिकल 21 का भी घोर उल्लंघन हो रहा है और उल्लंघन करने वाला खुद सरकार है। तो ये हम लोगों की ये मांग है और सत्याग्रह के माध्यम से अहिंसक तरीके से विगत 28 वर्षों से लगातार जान देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे कि ये नारा वहाँ पर लाखों आदिवासी वहाँ लगा रहे हैं। हमारा ये मांग है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग परियोजना रद्द हो और 11 मई 2022 को इसकी अवधि जो समाप्त हो रही है, इसका अवधि विस्तार ना हो। और क्योंकि स्वयं माननीय अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बाबूलाल मरांडी जी, मैं, बंधु तिर्की जी, ये सारे लोगों ने तत्कालीन महामहिम जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार क्योंकि संवेदनशीलता के साथ और मानवीय पक्षों को देखते हुए ये सरकार केंद्र सरकार को लिखे और इसका अवधि विस्तार ना हो, ये हमारी मांग है। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी।
बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।